नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरियाणा बीएसटीसी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो है भाई, क्योंकि वो हरियाणा बीएसटीसी के एडमिशन चल रहे हैं। इधर जो है विद्यार्थी राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी में लगे हुए हैं। 20 मई ही हरियाणा बीएसटीसी के फॉर्म भरने की लास्ट तारीख अभी तक बताई जा रही है और 20 मई को ही राजस्थान में भी प्री बीएसटीसी का एग्जाम हो रहा है। तारीख दोनों की 20 मई है। तो देखो क्या बेटर है, क्या ठीक है, और जिन विद्यार्थियों का राजस्थान बीएसटीसी में नहीं होता है उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी बात हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। दोनों में बेटर कौन है? तो देखो हरियाणा बीएसटीसी और राजस्थान बीएसटीसी। देखो हरियाणा बीएसटीसी फीस कम और राजस्थान बीएसटीसी फीस ज्यादा। हालांकि वैसे राजस्थान की बीएसटीसी फीस कम है, लेकिन क्या होता है आज का विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा ये सोचता है कि मैं ट्रेनिंग करने नहीं जाऊं, मेरा नाम चले और बस बैठे बैठे जो है मेरी बीएसटीसी हो जाए, बैठे बैठे मेरी बीए हो जाए, बैठे बैठे मेरी बीएससी हो जाए। हर आदमी भी बैठे बैठे काम करना चाह रहा है, कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है, डिप्लोमा आदि जो भी हो बैठे बैठे लेना चाह रहा है। तो भाई चाहे आप राजस्थान के, अब जरूरी नहीं है आपने राजस्थान फॉर्म भरा, अगर अच्छी पढ़ाई की है तो हो सकता है आपको अच्छी कॉलेज नजदीक में मिल जाए, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर दूर मिलती है, जैसे अजमेर का बच्चा उसे जैसलमेर, धौलपुर, बाड़मेर, अगर उसे राजस्थान के अंदर सीट मिली है तो भाई या तो उसका घर वाला जाए, उसके माता पिता जाए, या उसका कोई भाई वगैरह जाए, किसी न किसी को वहां पर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां जाके रहेगा तो भी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए राजस्थान में हम सोचते फीस कम है, कम नहीं है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बैठ ही जाती है और इतनी ही फीस के अंदर हरियाणा से भी बीएसटीसी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। राजस्थान में नंबर आना बहुत टेढ़ा काम है, ठीक है। आरएस के लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि 12वीं पास करते ही जल्दी नौकरी दिलाने वाली अगर कोई भर्ती है तो शिक्षक भर्ती, राजस्थान शिक्षक भर्ती है भाई, ठीक है। राजस्थान ही नहीं और प्रांतों के लिए भी ऐसी स्थिति हो सकती है। ये हरियाणा और राजस्थान को लेकर विशेष वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को आपको लाड प्यार देना है, पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है भाई, ठीक है ना। बेहतर सरकारी अवसर हरियाणा से करोगे तो भी मिलने हैं, राजस्थान से करोगे तो भी मिलने हैं, लेकिन राजस्थान में कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप प्री बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपका नंबर आ जाए। मेरे पास में ऐसे कैंडिडेट है जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, 95, 96, 97, 98 तक के परसेंटेज थे, लेकिन बीएसटीसी में उनका नंबर नहीं आ। हो सकता है या तो उन्होंने कोई लापरवाही कर दी हो, क्या हुआ है वो तो राम मालिक या वो बच्चे जाने, लेकिन नंबर नहीं आया। और हमारे पास ऐसे बच्चे भी जिनके 60% है, 55% है, 52% है, उनका हरियाणा में नंबर आ गया, क्योंकि वहां कॉलेजों की संख्या ज्यादा है तो वहां नंबर आसानी से आ जाता है, ठीक है। सीटें यहाँ हरियाणा में ज्यादा है, राजस्थान में सीटें कम है, तो थोड़ा सा ये समस्या पैदा होती है और इसीलिए राजस्थान में नंबर आना टेढ़ा काम है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान में जिनका नंबर नहीं आ रहा है या जिनको लग रहा है मेरा यहाँ नहीं हो पाएगा, 20 तारीख के दिन ही इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ 80 94 97 51 61, इस नंबर पर अपना मैसेज डाल दे, अपने डॉक्यूमेंट डाल दे, रजिस्ट्रेशन फीस डाल दे और मेरे से बात कर ले। सब चीजें मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बस सीधे से बात करके और आप जो है, और अगर आप को लगता है क्या पता कि फ्रॉड वाला मामला होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे अगर कोई आ रहा है, और मेरे और भी कई चैनल्स है, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु के नाम से भी है, मेरी एकेडमी के नाम से भी है, एकेडमी चलाता हूँ कुचामन सिटी के अंदर, जो राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भाई दोनों की अपन कंपेयर कर रहे थे, चलो देखते हैं क्या क्या कंपेयर है, इनमें क्या क्या स्थिति है। राजस्थान बीएसटीसी के बारे में तो सा देख लेते हैं। कुल सीटें देखो अपने यहाँ पर 376 कॉलेजेस है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कॉलेज पूरे राजस्थान में 376 और कुल 26,000 सीटें हैं 2026-27 के सत्र में, जो कि वर्तमान में सत्र चल रहा है, ठीक है। कुल आवेदक लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब आप सोच के देख लो कि सीटें कितनी, 26,000 लोग है, कितने 6 लाख, भाई कहां से नंबर आएगा। किसी विद्यार्थी का शिक्षक बनने का सपना है, उसे शिक्षक बनना है तो
तो जो अभी मैंने आपको नंबर बताए थे, कौन से नंबर बताए थे, ये 80 94 97 51 61, इस पर अपने डॉक्यूमेंट्स तुरंत दें ताकि आपकी सीट निश्चित करवा दी जाए। इस बात का दावा है कि आपका नंबर, चाहे आपके परसेंट 60 है 55 है, आपका नंबर अणवा देंगे कैसे भी करके। हरियाणा वाली बीएसटीसी में विधिवत तरीके से अणवाएंगे और जीवन में कभी भी आपके किसी मतलब कहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको लेकर के कभी आपत्ति नहीं आएगी, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है, ये बात थी। अब आप खुद सोच लो, 6 लाख स्टूडेंट है राजस्थान के अंदर, 26,000 सीटें हैं भाई, कहां नंबर आएगा? बड़ी मुश्किल से कड़ी स्पर्धा है राजस्थान के अंदर। एक सीट पर 23 स्टूडेंट, 23 उम्मीदवार, 23 दावेदार दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा का नाम अपने यहां पर इसे प्री डीएलएड परीक्षा कहा जाता है और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU जो कि कोटा में है, वो हमारे यहाँ प्री बीएसटीसी का आयोजन करता है। परीक्षा की तिथि 20 मई जो आ रही है, 3 दिन 4 दिन बाद में वही है। ठीक है, तो ये बात है राजस्थान बीएसटीसी की। तो यहाँ कड़ी स्पर्धा है भाई, राजस्थान बीएसटीसी में स्पर्धा बड़ी कड़ी है। ये थी अपनी राजस्थान बीएसटीसी की। अब बात करते हैं देखो हरियाणा डीएलएड। ठीक है, वहां पर इस कोर्स को जेबीटी भी कहते हैं, बीएसटीसी भी कहते हैं, डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा। एलिमेंट्री वाला होता है प्राथमिक, मतलब जो आदमी जो विद्यार्थी डीएलएड करता है, बीएसटीसी करता है, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 का टीचर बनने के योग्य हो जाता है। हर स्टेट का एक अलग अलग सिस्टम होता है। किसी स्टेट में डायरेक्ट वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है मेरिट बेस के आधार पर, अपने अंकों के आधार पर, बीए और ये बोले कि बीएड वगैरह के आधार पर। कई जगह जो है एक एग्जाम और देना पड़ता है, जैसे राजस्थान में रीट का एग्जाम देना पड़ेगा। रीट के बाद में, जैसे वसुंधरा का शासन था तो रीट के बाद में डायरेक्ट मेरिट बेस पर होता था, और अभी कहें कि दूसरी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम और करवाया थर्ड गेट का। थर्ड गेट लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 वाले टीचर बनते हैं बीएसटीसी और डीएलएड वाले। ठीक है, तो कोर्स की अवधि राजस्थान में भी डीएलएड 2 साल की होती है और कहें कि हरियाणा में भी 2 साल की होती है। योग्यता 12वीं कक्षा में 50% कम से कम होनी चाहिए अगर हरियाणा का कैंडिडेट है तो, क्योंकि उनके पास में तो जनरल कैटेगरी 50% चाहिए, लेकिन हरियाणा का कैंडिडेट है तो 47.5% में भी उसका वो फॉर्म भर सकता है कि उनके पास में उनका खुद का स्टेट का आरक्षण है। प्लस अंग्रेजी सब्जेक्ट होना बेहद आवश्यक है। कक्षा 12 के अंदर अंग्रेजी विषय होना ही चाहिए, ये बात है। तो ये ध्यान रखना है। एडमिशन प्रक्रिया मेरिट आधारित काउंसलिंग, यहाँ काउंसलिंग चलती है। ठीक है, इस बार कौन सा नियम देखने को थोड़ा चेंजिंग मिल रहा हो सकता है, ज्यादा काउंसलिंग नहीं हो इसलिए और आ जाएगा, अगली बार भर लेंगे। इस चक्कर में विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं रहे, भ्रमित नहीं रहे, गफलत हो सकती है आपके साथ में, इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन करवाइए भाई। ठीक है, तो देखो मेरिट आधारित काउंसलिंग और मेरिट का आधार मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एससीईआरटी के माध्यम से फॉर्म भरते हैं और वो ही मेरिट बेस अपना तय करती है। बस हम अपनी कॉलेज चूज करते हैं और कॉलेज के लिए 5 से लेकर के अधिकतम कितने भी सेंटर्स हो सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि सेंटर चूज करने से पहले कॉलेज वालों से अवश्य बात कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। कॉलेज वालों से बात जरूर करनी है भाई। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें अपन तो देखो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें 2026 रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। अभी जो है एडमिशन जून में क्लोज हो जाएंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश इस बार देखने में भी आया है कि स्कूलें 1 अप्रैल से चालू हो गई है और 15 मई तक 1.5 महीने तक लगातार चल चुकी है। अब समर वेकेशन चालू हुआ है। ठीक है, तो सत्र इस बार जल्दी चालू हुआ है। इसी प्रकार से क्यों कोरोना में सत्र आगे पीछे हो गए थे तो ये सत्र वापस कॉलेजों वाला भी बराबर आ जाए, इसलिए इस बार हरियाणा में भी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दिए गए। डेट दोबारा बढ़ी है। दोबारा बढ़ने का कारण यही था कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं आया था, एसबीएसई हरियाणा बोर्ड का भी एग्जाम नहीं आया। इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने के आधार पर एससीईआरटी ने जो है कहे कि थोड़ा अपना शेड्यूल जारी कर दिया था, फॉर्म वगैरह की प्रक्रिया चालू कर दी थी, तो उनको भी लगा यार तुझसे की कमी तो रही है और इसीलिए ये डेट बढ़ाई गई है, 20 जून की गई है। हो सकता है इसके आगे एक राउंड और भी आए। ठीक है ना, तो
राउंड IMEA पहले ही फॉर्म भरवा लो, इसमें अपना फायदा थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो शिक्षक बनना है, अपना भविष्य सुधारना है, अपने बच्चों अपना करियर बनाना है, तो भाई जल्दी से आप BSTC में एडमिशन ले लीजिए, फायदा ही फायदा है। ठीक है, राजस्थान BSTC DLED का परीक्षा अपन पहले देख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। 20 मई को एग्जाम है। ठीक है, आवेदन 2 अप्रैल से चालू हुए थे, एडमिट कार्ड अभी आ चुके हैं। परीक्षा पेन पेपर आधारित परीक्षा होती है, ऑफलाइन गोले भरेंगे। ठीक है, गोले भरते हैं, परीक्षा की अवधि लगभग 3 घंटे की होती है। तो राजस्थान में DLED में परीक्षा की अवधि कितने घंटे होती है? 3 घंटे की होती है भाई। ठीक है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है राजस्थान के अंदर? 200 प्रश्न आएंगे राजस्थान में, 200 सवाल आने वाले हैं, कुल 600 अंकों के होंगे। अब देखो राजस्थान में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा में आपको ऐसा एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी और मेरिट बेस पर वहां सिलेक्शन होता है। आपको लगता है कि आपका पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हमसे संपर्क करें, हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, नंबर आपको इस वीडियो में दिए हुए और दे देंगे। 600 अंक होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग BSTC के एग्जाम में, प्री BSTC में नहीं होती है। विषयवार विवरण, ये राजस्थान का है। अब देखो मानसिक योग्यता, रीजनिंग जिसे कहते हैं, 50 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर होंगे। राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके में भी 50 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर होंगे। शिक्षण अभिरुचि से करें टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा और 150 नंबरों के 50 क्वेश्चन होंगे। भाषा क्षमता की बात करें, 50 प्रश्न आते हैं, इनमें अंग्रेजी और हिंदी या संस्कृत में से एक लेते हैं और अंग्रेजी एक। ठीक है, तो कुल 50 प्रश्न है, 20 प्रश्न अंग्रेजी करने हैं और 30 हिंदी या संस्कृत में से एक के करने हैं। ठीक है, जिस पर आपका अधिकार होता है। कुल 200 प्रश्न है, 600 नंबर है। अब जिस विद्यार्थी राजस्थान में ज्यादातर रेशो देखो, वैसे किसका सिलेक्शन होता है राजस्थान में सिलेक्शन ज्यादातर पेपर पर डिपेंड करेगा। पेपर का क्राइटेरिया कैसा, पेपर अगर हार्ड है तो मेरिट डाउन जाएगी, पेपर अगर सरल है तो मेरिट ऊपर जाएगी। कई बार देखने को मिलता है कि 500 से ज्यादा नंबर आते हैं तो भी स्टूडेंट्स का नंबर नहीं आ रहा, क्यों? पेपर सरल था। कई बार 450 पर भी नंबर आ रहा है, क्यों आ रहा है? पेपर थोड़ा टाइट था। तो जो विद्यार्थी 450 से लेकर के 525 के बीच में रहता है, ये 3-4 साल का क्राइटेरिया है जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा विद्यार्थी अपने आप को थोड़ा सिक्योर समझ सकता है कि मेरा हो जाएगा। लेकिन इससे कम नंबर अगर किसी के हैं तो भाई वो अपना देख ले, जल्दी से हरियाणा BSTC में आ जाए, समय निकलते, क्योंकि समय निकलने के बाद में क्या भरोसा। और मान लो राजस्थान में BSTC में आपका नंबर आ भी गया, जैसे आप अजमेर के रहने वाले हैं, आपको जैसलमेर, बाड़मेर और धौलपुर वगैरह मिलेगा, तो वहां कौन जाएगा? यहाँ हम आपके साथ में होते हैं। हमारा अगर मान लो लड़कियां हैं तो फिर जो है लेडीज स्टाफ भी हमारे साथ में होता है। ठीक है, हम खुद अपनी गाड़ियां वहां लेकर के जाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप निकाल करके देख लेना, आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें मैं खुद गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ, मेरे साथ में स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं। ठीक है, और ये हरियाणा BSTC वाले में भी कई विद्यार्थी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मैंने छोटे मोटे वीडियोस डाले हैं, पूरे तो नहीं डाल पाया। ठीक है, टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि और भी कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी सेवाएं आपके लिए जारी है। और ये थी बात अपनी राजस्थान BSTC की। ठीक है, प्रश्न बहु विकल्पी होंगे, MCQ एबेसद वाले होंगे, नकारात्मक अंक होता नहीं है, सभी प्रश्न जरूरी है। जितने ज्यादा गोले भरोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। मतलब कहें कि जितने क्वेश्चन से पूरे करके आओ, चाहे वो सही है चाहे गलत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। राजस्थान के सरकारी निजी DLED कॉलेज देखो, सरकारी कॉलेज भी है राजस्थान में और निजी भी है। सरकारी कॉलेज तो डेली जाना पड़ेगा, निजी कॉलेज में डेली जाना भी पड़ेगा, सेटिंग भी हो जाए। सेटिंग हो जाए तो 2 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, नहीं जाओगे तो रुपए तो आपसे लिए ही जाएंगे। DLED में तो पक्के लिए, बीएड में ही ले लेते हैं, तो DLED की तो कहना क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो अपन समझते हैं कि यहाँ सस्ती हो जाएगी, वहां महंगी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा में है, बल्कि सेम रेशो आता है, आराम पाओगे, ज्यादा आराम मिलेगा, अच्छी लोकेशन पर कॉलेज ले सकते हैं और ज्यादा मारामारी वहां पर नहीं है। साथ में जैसे घूमने जाते हैं, घूमते हुए जाओ। और अगर कोई ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे से आप फोन पर बात करें, सारी बातें जो है यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, यह परीक्षा प्री DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, मतलब BSTC से पहले प्री वाला एग्जाम होता है, ये राजस्थान के अंदर, वहां पर नहीं होता है। ये बात देखने वाली थी। देखो हरियाणा BSTC और राजस्थान BSTC में
अब के हम साथ साथ तुलना करेंगे। 2 वर्षीय होते हैं, ठीक है। मुख्य अंतर प्रवेश प्रक्रिया में, प्रवेश की प्रक्रिया में मुख्य अंतर है। कई लोग ये सोचते हैं बिना एग्जाम ही नंबर आ जाता है। अरे हाँ भाई, बिना एग्जाम नंबर आ जाता है, क्योंकि वहां मेरिट बेस पर होता है, वहां कॉलेज खूब ज्यादा है, इसलिए नंबर आ जाता है। लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं है। कई लोग कहते हैं वहां फर्जीवाड़ा ऐसे, तो वहां की डिग्री मान्य नहीं है। यार अब भाई स्टाम्प पे लिखवा लो डिग्री मान्य है, 100% मान्य है। हम उनमें से नहीं है कि कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के दे दिया। आपको बकायदा पहले फॉर्म भरेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आपको कॉलेजों में दाखिला मिलेगा, कॉलेज आपको दिखाएंगे, एग्जाम लेने आएंगे, भिवानी बोर्ड से आपका परमिशन लेटर मिलेगा, आपको मार्कशीट मिलेगी, सब और सब जो भी चीजें सब आपको ऑनलाइन दिखाई जाएगी। देख भाई ऑनलाइन है, देख भाई ऑनलाइन है, देख भाई ऑनलाइन है। और फिर भी किसी के दिमाग में कोई कचरा भरा हो तो उसे तो ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल सकता, हम जैसे लोग तो क्या निकालेंगे। ठीक है, विषय देखो, मुख्य अंतर प्रवेश प्रक्रिया में, राजस्थान में प्रवेश प्रक्रिया प्री बीएसटीसी का एग्जाम लगता है, जैसे भी 20 मई को होने वाला है। जबकि हरियाणा में अधिकतर डायरेक्ट मेरिट आधारित एडमिशन होते हैं। राजस्थान के छात्र हरियाणा से जेबीटी कर सकते हैं और वह राजस्थान में भी मान्य है, राजस्थान में वैलिड है। और कई लोग सोचते हैं आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आरक्षण मिलेगा भाई, तुम राजस्थान के हो तो राजस्थान में अगर जाट कुमाओ तो तुम्हारे जितने परसेंट ओबीसी में तुम्हारा आरक्षण का उतना मिलेगा। तुम लोग अगर गुजर हो एसबीसी में आते हो जितना परसेंट उतना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में जितना परसेंट होता उतना मिलेगा। बस तुम्हारे पास उसके सर्टिफिकेट अपने स्टेट में होने चाहिए। अपने स्टेट की भर्ती में आपको मान्यता मिलेगी, आपको आरक्षण भी मिलेगा। अब देखो विषय प्रवेश प्रक्रिया की बात करें अपन, प्रवेश प्रक्रिया प्री डीएलएड एग्जाम देना अनिवार्य है। कहां पर, राजस्थान में। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है। फॉर्म भरा, दूसरे दिन तो रिजल्ट आ जाता है, दूसरे या तीसरे दिन तो रिजल्ट आ जाता है भाई आपको फला फला कॉलेज मिल गई है, या फिर आप वेट करो क्योंकि आपके परसेंट कम है, अगले राउंड में आपका नंबर आएगा। बार बार फॉर्म भरने की जरूरत, एक बार फॉर्म भर दिया फिर आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। आपको लगता है इस कॉलेज में नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरी कॉलेज चेंज कर सकते हो। तो जो लोग इन पर जाते हैं वो लोग बेचारे भोले होते हैं, उनको लगता है फॉर्म भर गया अब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कई बार कॉलेजें भी अपनी सेटिंग रखती है, अपनी सीटें किसी और को दे देती है, फिर वो व्यक्ति तो महंगे दाम पर जो है लोगों से पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवा रखे हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से एडमिशन लेता है भाई। ठीक है, आपका नंबर चला गया, उस व्यक्ति का जिसने वहां सीट खरीदी उस व्यक्ति के बच्चे का नंबर वहां आ जाएगा। ऐसा होता है, इसलिए ध्यान रखना है। हम जैसे लोगों से आप संपर्क कीजिए ताकि आपके दिक्कत नहीं आई, या फिर सीधे कॉलेज वाले से, कॉलेज वाला अपना कॉलेज का कोड देगा लेकिन और कॉलेजों में इसकी गारंटी नहीं होती है। हम जितनी कॉलेजें हैं सब में बात करके रखते हैं, इसलिए हमारी गारंटी होती है। ठीक है, मान्यता कोर्स एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और ये कि ये भाई कोई सी भी कॉलेज है अगर जेबीटी करवा रही है, बीएसटीसी करवा रही है, तो उसे एनसीटीई से मान्यता होनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो हरियाणा की हो। ठीक है, तो हरियाणा में भी जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते हैं तब उस फॉर्म के साथ में हरियाणा एससीईआरटी अपने सेंटर्स भी देती है, साथ ही भरवा लेती है। राजस्थान के अंदर क्या होता है, नंबर आने के बाद में फिर हम चूज करते हैं भाई कौन सी कॉलेज भरे। हरियाणा में साथ के साथ ही फॉर्म के साथ ही चूज करना पड़ता है। रीट लेवल पर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। ठीक है, और कोर्स का नाम, यहाँ अपने जो कोर्स का नाम है वो बीएसटीसी प्री डीएलएड 2 वर्षीय है, वहां जेबीटी और डीएलएड भी कहते हैं। 2 वर्षीय ये 2 वर्षीय वो है। कोर्स का नाम अपने यहाँ बीएसटीसी प्री डीएलएड कहते हैं, वहां पर डीएलएड या जेबीटी कहते हैं। ठीक है, परीक्षा और उपस्थिति, नियमित कक्षाएं उपस्थिति जरूरी है। देखो नियमित कक्षाएं तो दोनों ही है, लेकिन कुछ कॉलेजेस हरियाणा के अंदर छूट दे सकते हैं, मैनेजमेंट की सीटें भी हो सकती है और भी कई चीजें हो सकती है। वो सारी बातें अपन यहाँ इस वीडियो में नहीं करेंगे, आप व्यक्तिगत कॉल कर सकते हैं। अधिकांश निजी कॉलेजों में नियमित उपस्थिति में छूट मिल सकती है। अगर आपकी अप्रोच है तो आप वहां से छूट ले सकते हो। रोज जाओ तो अच्छा, नहीं जाओ तो फिर कॉलेज वालों से संपर्क करो। ठीक है, परीक्षा और प्रैक्टिकल के लिए, परीक्षा में बैठोगे नहीं तो पास कैसे होगे, प्रैक्टिकल में जाओगे नहीं तो पास कैसे होगे। तो ये तो हरियाणा में भी जरूरी है और ये राजस्थान में जरूरी है। परीक्षा यहाँ भी देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल यहाँ पर भी। क्या सर टिपा देंगे क्या? नहीं, राजस्थान वाले टिपाते हैं क्या? नहीं टिपाते तो भाई वो भी नहीं टिपाएंगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर पास होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 10वीं तक का लेवल होता है, आसानी से पास हो जाते हैं पेपर। बहुत सरल सरल जो है बुक्स वगैरह होती है इनकी,
और जो अपने जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, जो कक्षा 10 तक अपने किताबें थी वो किताबें होती है, एजुकेशन संबंधित होती है, तो सब एक जैसी होती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और फीस और खर्च, सरकारी कॉलेजों में फीस कम लगती है, ठीक है, और निजी कॉलेजों में फीस ज्यादा लगती है। राजस्थान के अंदर भी, हरियाणा के अंदर अधिकतर निजी कॉलेज फीस थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं आपको रेशा उतने जाने वाला है, 5, 7, 10 हजार रुपए तो मायने नहीं रखती है। हर पेरेंट्स चाहता है बच्चा दुखी नहीं हो, चाहे रुपए ज्यादा लग जाए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां आपको हम परेशानी नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार से, ठीक है। पात्रता, 12वीं में कम से कम 50% अंक आरक्षित वर्गों को छूट नियमानुसार होती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और 12वीं में कम से कम 50% अंक जरूरी है। आरक्षित वर्गों को, जो हरियाणा वाले हैं उनको तो छूट है, बाकी औरों को 50% ही चाहिए। तो ये दोनों में अंतर भी है, समानता भी है, जो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। राजस्थान में कट ऑफ काफी ऊंची रहती है, सामान्य के लिए 400 प्लस अंक, 400 प्लस नहीं भाई, 500 के आसपास, 500 प्लस अंक चाहिए, तब जाकर के जनरल में नंबर आता है, ठीक है। पेपर हार्ड हो तो भी 450 तो चाहिए, तब जाके जनरल में नंबर आता है, ठीक है। और हरियाणा से यह कोर्स करने से पहले कॉलेज की मान्यता की जांच अवश्य करें। तो ध्यान रखो, फॉर्म भरते हैं उसमें कॉलेज जो कोड आते हैं बस वही, कि भाई मान्यता है या नहीं है कॉलेज की, ये पता होना चाहिए। कईयों की मान्यता नहीं होती तब जाके वो गड़बड़ होती है, तो बस वही जरूरी है सबसे मेन, और कोई जरूरी नहीं है। तो जो एससीईआरटी ने अपने फॉर्म फिलअप के अंदर कॉलेज दे रखी है, अगर आपने वो चूज करी है तब तो मान्यता है, तब कोई टेंशन नहीं है। और इस बार आपको बता दें कि हरियाणा वालों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी करवाया है, इसके अलावा कॉलेजों का भी वेरिफिकेशन हुआ है, टीचर्स का भी वेरिफिकेशन हुआ है, स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है। तो वो सब धांधलियां तो खत्म हो चुकी है हरियाणा से भी, तो वो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है, ठीक है। राजस्थान बीएसटीसी बेहतर है यदि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं तब तो राजस्थान बीएसटीसी भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर सेंटर बहुत दूर मिल गया, जहां ट्रेनिंग कॉलेज है वो दूर मिल गया, तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। इससे बेटर फिर आपके लिए हरियाणा है, ठीक है। अगर आप मजबूत रेगुलर पढ़ाई करते हो, तब आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी रीट है, तब अब देखो हरियाणा जेबीटी बेहतर है। कब बेहतर है? अगर आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसा परीक्षा विषय कौन देवे, हम तो फार्म भरना ही भूल गए। जो विद्यार्थी फार्म भरना भूल गए वो मेरे मोबाइल नंबर, कौन से मोबाइल नंबर है, बस इनके ऊपर जो है 80 94 97 और 51 और 61, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना, फॉर्म भर देंगे, आपका तत्काल भर देंगे, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको भेजना है, फॉर्म भर दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थी मेरे दोस्तों बात, तो आपको समझ में आ गई होगी कि हरियाणा बीएसटीसी क्यों सरल है, क्यों एकदम सीधी है। जहां चाहेंगे, मैं जहां चाहूंगा, जैसे मैंने अपने कुछ कॉलेजेस निर्धारित कर रखी है, और वहीं से जो आप सारे स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, लेके भी आते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। लड़कियां हैं तो भी पूरी जिम्मेदारी रहती है, आप मेरी वीडियो देखोगे लड़के कम और लड़कियां भरी हुई है। राजस्थान के हर कोने की कई वीडियो में दिखा रखे हैं, राजस्थान के हर कोने की लड़कियां जो है अपने पास में एडमिशन ले रखी है, तो चिंता वाली बात नहीं है, आप तो एडमिशन लो, बाकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए कि पता नहीं क्या, तो भाई हमारे यहाँ ऑफिस में आओ, मिलो, आराम से देखो, हमारी संस्थाएं देखो, उसके बाद में फिर विश्वास करो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ सारी नॉलेज आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि कोई विद्यार्थी हरियाणा से बीएसटीसी कर रहा है तो इस मंच पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को क्लासेस भी मिलने वाली है, इसीलिए इस चैनल का नाम हरियाणा बीएसटीसी रखा है, तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको इसको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।